जिसने अपनी बाल्य अवस्था भोगों में गवा दी वह यौवन अवस्था में कभी भजन नहीं कर सकता, और जिसने अपनी यौवन अवस्था भोगों में गवा दी वह वृद्धावस्था में कभी भजन नहीं कर सकता। क्योंकि वृद्ध काल के समय आप जानते हैं कि अंगम गलितम दलितम मुंडम दसन विहीनम जातम मुंडम, ये कान भी सुनना कम कर देते हैं, कानों की श्रवण शक्ति कम हो जाती है, नेत्रों की नेत्र ज्योति कम हो जाती है, भगवान की छवि भी ठीक से नहीं दिखेगी, भगवान की कथाएं भी नहीं ठीक से सुनेंगी, बाणी भी ठीक से नहीं निकलती, कंठ घर घर आए थे। तो वृद्धावस्था में भजन होगा इसकी कोई गारंटी है? इसीलिए कौमारम आचरेत प्राज्ञो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बाल्य अवस्था से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा, कहा गया है ना कि जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, जब हमारे हृदय में कुछ भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए तो उसी समय हमें भगवान से जुड़ जाना चाहिए। जो जीवन बीत गया वो बीत गया, उसका शोक भी नहीं करना चाहिए। अब लो नसानी अब ना नसइयो, अब तक तो बीत गया लेकिन अब आगे समझ जाना चाहिए। अभी तक तो जीवन गंवा दिया हमने भोगों में, गृहस्थी में, लेकिन अब अगर हमको समझ आई है, अब यदि हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ है तो अभी हमें भगवत भजन की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। हम लोग गृहस्थी में आज इतने फंस जाते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता कि जीवन कब व्यतीत हो गए, कब हमारी वृद्धावस्था आ गई, पता ही नहीं चलता कुछ, इतने लिप्त रहते हैं गृहस्थी में। कहते हैं कि जब 50 के बाद 51, 52 संख्या आने लग जाए उम्र की तो समझ जाना चाहिए कि अब संख्या भी हमारी संकेत कर रही है और कह रही है कि अब वन की ओर चल। क्योंकि 4 आश्रम बतलाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का समय बतलाया गया है और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ का समय बतलाया गया है और 50 से 75 तक वानप्रस्थ का समय बताया गया है और 75 से 100 तक सन्यास का समय बतलाया गया है। तो कब 50 के 60 के भी हो गए, 65 के भी हो गए, लेकिन अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब समय जो है वो वानप्रस्थ का चल रहा है। आजकल जंगल में जाकर के तपस्या तो कर नहीं सकते, लेकिन घर में ही अपने बैठ करके और परिवार से कुछ मन को हटा करके, नाती पोता से मन को हटा करके वह मन भगवान के चरणों में लगाओ, वही वानप्रस्थाश्रम। और भी आगे संख्याएं आती हैं, 59, 60, बोले 60, अब तो समझ, अब तो बुद्धि में ला कि अब तो समय बीत गया है, अब तो भगवान का भजन कर। फिर और आगे समय आता है 69, 70, अब तो तर, अब तो इस भवसागर से तर, अब तो इतना समय बीत गया है, लेकिन तब भी जीव ध्यान नहीं देता। पुत्रों से ज्यादा तो हमें लगता है कि नाती पोताओं में आसक्ति हो जाती है। पुत्रों में चाहे कम वात्सल्य हो, लेकिन हमने देखा है कि नाती को यदि पुत्र मार दे एक थप्पड़ तो पुत्र को पिता जाकर के कहो एक थप्पड़ मार दे कि नाती को मारा क्यों? क्यों? क्योंकि पोते से अधिक स्नेह। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ऐसे संबंध तो हमारे जुड़ेंगे ही, क्योंकि यह जीवन ही बताया गया है कि संगमः पांथ संगमः, यह पंथ संगम बताया गया है जो हमारा जीवन है। इसमें जिस प्रकार से रेलगाड़ी होती है ना, उसमें हमारा टिकट चित्रकूट से बुक है